हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमित कुमार। और जैसा कि मैं पीछे से कंटिन्यू कर रहा था प्लेसमेंट के लिए और बहुत सारे कोई भी एग्ज़ाम के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है उसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा था, तो मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा। और उसमें मैं डीआर पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा था, डिजिटल रूट पढ़ा रहा था। तो अब मैं उसको एक क्वेश्चन यहाँ पे और करवाता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कैसे किया जा सकता है ईजीली वे में, कैसे कर सकते। पहले डीआर से करेंगे और फिर लॉन्ग प्रोसेस से करेंगे, दोनों प्रोसेस से करेंगे। देखेंगे दोनों से आंसर सेम ही आएगा, लेकिन डीआर मेरा क्या होता है कि इजी प्रोसेस होता है, इसीलिए हम उसको क्या ओप्ट करते हैं। कभी कभी कोई एग्जाम जो नॉर्मली एग्जाम होता है जो सिंपल इसमें कैलकुलेशन होता है ना, वहाँ अगर बड़ा सा कैलकुलेशन कोई दिख जाए तो वहाँ पे अगर जो सिंपल ऑप्शन का अगर जो डीआर सबका अलग अलग है तो डायरेक्टली हम सोल्व करके निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं, जो बहुत ही ईजी पड़ता है। तो आप एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं, पहले डीआर से करते हैं, ठीक है। तो पहले ऑप्शन का डीआर आप देख लो। तो ऑप्शन का डीआर क्या रहा है, मैंने डीआर में इसके डिजिटल रूट में क्या बताया था कि इसको आपको क्या सिंगल ये में करना है, मतलब जब तक नहीं हो सिंगल में काउंट करना है। अब देखो 6 और 5 कितना है, 11 हो गया। 11 और प्लस 7 कितना हो गया, 11 प्लस 7 18 हो गया। 18 और प्लस इसको भी अभी देखो ये डबल डिजिट में, इसको सिंगल डिजिट में मुझे करना है। कितना आ गया, 9। डीआर आ गया, इसका क्या है, 9 आ गया। अब इसका डीआर देखते हैं, 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 प्लस 7 कितना हो गया, 19 हो गया। तो यहाँ कितना आ गया, 19। इसको भी सिंगल में मुझे करना है, तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 कितना, 10 हो गया। और 10 को भी क्या करना है मुझे, इसको भी सिंगल डिजिट में करना है, कितना, 1 आ गया। ओके, उसी तरह इसका आप निकाल लो। 7 4 कितना, 11 हो गया। 11 और 9 कितना हो गया, 20। तो इसका डीआर क्या गया, 2 आ गया। उसी तरह इसका देख लो, 4 2 6 और 7, इसका डीआर ये आ गया। अब देखो इसको डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे, इसका डीआर मेरा कितना है, 9 है, ताकि मुझे सॉल्यूशन करने के लिए इसका डीआर क्या है, 1 है। अब इसको हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, पहले डीआर से सोल्व करते हैं, फिर आगे और दूसरे मेथड से लॉन्ग प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। अब देखो अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स छोड़ दो, अंडर रूट में ये, ठीक है। प्लस इसका डीआर देखते हैं, इसका डीआर क्या आता है। अब देखो 6 4 10 हो गया, 10 प्लस 1 11, और इसका डीआर कितना गया, 2 आ गया। 60% क्या हो गया, 6 हो गया। परसेंटेज नीचे हट जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो गया, 6 इंटू और 9 इंटू 2 कितना होता है, 9 प्लस 2 कितना हो गया, सॉरी 9 इंटू 2 नहीं, ऐड करना है सबको, ठीक है। तो 9 प्लस 2 कितना हो गया, 11। तो 1 और 1 कितना हो गया, फिर 2 हो गया, और -2 ये आ गया। अब देखो इसको सोल्व करते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर देखते जाना, आप अच्छे से देखते जाना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अंडर रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 12 -2 ये आया। अब देखो मुझे इसको भी सिंगल डिजिट में करना है, 12 है तो इसको सिंगल 12 तो होगा नहीं, तो इसको मुझे भी सिंगल डिजिट में करना पड़ेगा। तो 1 प्लस 2 कितना, 3 आ गया। 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1 हो गया। ओके, अब देखो अंडर रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1 आ गया। मेरे पास ये इक्वेशन है, मुझे इसको भी आगे सोल्व करना है, मुझे इससे डी आर एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स के डी आर क्या आता है, ठीक है। अब देखो अंडर रूट एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 कितना आ गया, -1। मुझे भी अंडर रूट एक्स की वैल्यू दिख रही है, लेकिन मुझे निकालना किसकी, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों साइड क्या करोगे आप, उसके लिए क्या करते हो, स्क्वायर लेते हैं, तो स्क्वायर लेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वो क्यों होता है, क्योंकि रूट की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1/2 होती है। ओके, याद रखना हमेशा रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। इसीलिए हम जब इसको ब्रेक करते हैं तो इस तरह आ जाता है, x टू द पावर 1/2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो मिस इसका x का जो dr है यहाँ पे क्या आ गया, x का dr क्या आ गया, 1 आ गया। x की वैल्यू नहीं आई, x की वैल्यू नहीं बोल सकते इसको, आप क्या बोल सकते हो कि x का जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसका dr क्या है, 1 है। और dr हम यहाँ से कहाँ से देख सकते हैं, किसका 1 है, ये है 676। तो मेरा ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। ओके, अब देखो इसको लॉन्ग प्रोसेस से करते हैं। आप पहले इसको एक बार देख लो और वीडियो पॉज करके आप एक बार ध्यान से देखना इसको चीज़ों को, और फिर चलो आपको मैं लॉन्ग तरीके से करके दिखाता हूँ कि लॉन्ग से भी वही सेम आंसर आता है या नहीं, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप डीआर से भी अच्छे तरीके से कर पाओ और इससे भी अच्छे तरीके से कर पाओ। अब चलो देखो यहाँ से अंडर रूट एक्स प्लस 416 60% क्या हो गया, मैंने आपको बताया, नहीं आ रहा समझ में तो आप परसेंटेज का लेक्चर जाके आप देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3/5 इंटू 920 माइनस
110, ये हो गया। इसको सोल्व करते, इसको कट करो, कितना 1 टाइम्स 4 2 8 एंड 4, ये हो गया। इनटू मल्टीप्लाई करो, और -11 कितना आ गया यहाँ पे 2 4 4 442 मीन्स यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, √x प्लस 416 इक्वल टू 442 442 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखो क्या करोगे यहाँ पे, √x प्लस इसको उस साइड लेके जाओगे राइट हैंड साइड में, तो 442 माइनस 416 6 हो गया। और ये कितना आ गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ 2 होगा, एक कैरी जाएगा तो 2 में से 3 में से बन जाएगा तो कितना 2 बचेगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, सॉरी यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ, 2 6 हो गया। अब √x की वैल्यू 26 है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड स्क्वायर लोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 26 का स्क्वायर क्या होता है 676। याद रखना, ऐसे भी कुछ स्क्वायर आपको 30 तक याद रखने में भी फायदा है, ताकि आपको एग्जाम में इजी पड़े। तो हमेशा थोड़ा सा ट्राई करना कि याद रखना। देखो यहाँ से भी वही आ रहा है और यहाँ से वही आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कितने, अगर जो कोई, ये क्या है माइंड का सोल्यूशन है, जो अगर जो सबकी डी डिफरेंस आ रही है तो माइंड का सोल्यूशन आपके लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो नॉर्मली आप देखो इतना सोल्व करने जा रहे हो, उससे बेटर है कि आप ये डी आर आके ईजी वे तरीके में सोल्व कर सकते हो। ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं दोनों ऑप्शन आपको बता दिया हूँ कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। ओके, अब चलो कुछ मैं और आपको कुछ अच्छा कंसेप्ट बताता हूँ कि अगर जो कभी स्क्वायर निकाल रहे हो, नॉर्मली जो होता है कि वैसे ऑप्शन देते नहीं हो, डिफरेंस ही देते, तो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझाने की, जो मैंने कॉन्सेप्ट खुद ही निकाले हैं, मतलब डीआर के बेसिस पे कि कैसे क्या वर्क करता है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। और अब मान लो ये कॉन्सेप्ट है, आप समझना है इसको, आप अपने तरीके से भी कुछ और कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर डीआर देखने का, ठीक है। अब देखो 62 का स्क्वायर है, मुझे निकालना है। इसका ऑप्शन दे दिया मुझे, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया 3844, सेकेंड ऑप्शन दे दिया 4734, थर्ड ऑप्शन दे दिया 3964 और फोर्थ ऑप्शन दे दिया 4294। अब देखो इसका डीआर, सारे ऑप्शन का पहले डीआर आप निकाल लेना। अब मैं बार बार निकाल के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो निकला हुआ है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1941। ऐसा मत समझना कि मैं बस इसको डीआर से सोल्व कर पाऊंगा, इसको स्क्वायर रूट निकालने का या स्क्वायर निकालने का। मैं आपको पूरा फुल प्रोसेस भी बताऊंगा, वो भी बहुत ईजी है। लेकिन कभी कभी होता है ना एग्जाम में कि आपका माइंड उस तरीके से काम नहीं कर रहा, कभी गलती हो जाता है स्क्वायर निकालने में, कभी कुछ, तो आप बस वेरीफाई कर सकते हो कि मैंने जो निकाला है मल्टीप्लाई किया है वो सही है या नहीं। कभी कभी होता है कि आप जब एक माइंड पे होते हो, माइंड पे वहाँ पे कहीं काम नहीं करते, तो बस वेरीफाई करने के लिए चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देख लेना यहाँ पे आपको कि जिस तरीके से निकालना हो निकाल लेना। मैं पूरा बेसिक पढ़ाऊँगा तो पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा यहाँ से, तो ये भी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो ऑप्शन का डीआर सेम है, इसका और इसका, ठीक है। अगर जो आप इसका पहले निकालो, अब मैंने आपको कल ही सिखाया था निकालने के लिए, 62 है तो इसको डायरेक्टली आप क्या लिख दो, 62 इंटू 62 लिख दो। 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 6 और 2 कितना, 8 हो गया। 8 इंटू 8 कितना हो गया, 64। और 6 प्लस 4 कितना, 10 हो गया। और इसका डीआर कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन आ गए जिसका डीआर क्या है, 1 है। मुझे इसमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा कि कौन ऑप्शन सही है। अब देखो उसके लिए क्या, मैं उसमें अब ये बोलते हैं कि यहाँ से डीआर फेल हो जाता है। देखो और उसमें उस तरीके से ना ऑप्शन ये देते हैं कि मतलब आप उसको चूज कर पाओ, ठीक है। जब डीआर सेम भी हो ना तो वो ऑप्शन ऐसे दे देते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना, मतलब कितने तरीके अच्छे तरीके से सीखे हो डीआर को। अगर जो आप अच्छे तरीके से सीखे हो तो अच्छे से कर सकते हो। जैसे देखो मैंने ये चीज़ सीखा था। अब देखो मैं आपको चीज़ें और बताता हूँ यहाँ पे कैसे। अब देखो यहाँ मेरे पास क्या है, डीआर 1 है, मेरे पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट और फोर्थ। ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब इन दोनों ऑप्शन में से देखते हैं कि क्या मेरे पास कौन सा ऑप्शन सही है। चलो मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, अब ट्राई करना। लास्ट में क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर करो, क्या आएगा 4। उसी तरह मान लो और नेक्स्ट 2 बढ़ो, 12 का स्क्वायर,
1 to 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। उसी तरह और आगे बढ़ो, 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर क्या होता है 484 होता है। 32 का स्क्वायर बढ़ो, 1024। अब देखो एक रियलाइज करो, देखो अब दोनों में से अगर जो लास्ट डिजिट देखते हो तो दोनों का 4 है, मीन्स दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दोनों में लास्ट डिजिट सेम है और डी आर भी सेम है, तो वहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अब कितना घुमाएगा, चलो दो डी आर सेम दे दिया, लास्ट डिजिट तो सेम होगा ही अगर दोनों का लास्ट डिजिट सेम दे दिया, लेकिन इसके बाद भी मुझे इस क्वेश्चन को करने हैं। अब इसको कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करो, यहाँ पे चलो फर्स्ट का तो 2 का ओनली 4 है, इसका देखो सेकेंड लास्ट डिजिट यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है। अब जितना भी आगे बढ़ते जाओगे ना तो इसका देखना कि सारे का सेकेंड लास्ट डिजिट से जो सेकेंड लास्ट डिजिट है वो हमेशा इवन आता है। हमेशा क्या आएगा, हमेशा इवन आएगा, मीन्स हमेशा जिसके लास्ट में भी 2 होगा ना उसका हमेशा सेकेंड लास्ट डिजिट क्या आएगा, इवन आएगा। अब देखो इवन आ रहा है, अब देखो अब मुझे क्या देखना है कि सेकेंड लास्ट डिजिट किसका इवन है। पहले तो मुझे पता चल गया कि आंसर क्या होने वाला है, ये और ये दोनों में से आंसर हो रहा है, लेकिन मुझे डी आर क्या आएगा, डी आर 2 का सेम आ गया। अब मुझे इससे कैसे वेरीफाई करना है, मीन्स कौन सा आंसर सही है वो मुझे पता करना है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ लास्ट डिजिट देख रहे थे तो लास्ट डिजिट भी सेम था, लेकिन अब मुझे क्या देखेंगे, सेकेंड लास्ट डिजिट क्या है, किसका इवन है। अब देखो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये ऑड है और ये क्या है, इवन है। तो मेरा ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन सही हो गया। तो कुछ एनालिसिस है जो मैं करके रखा हूँ, और भी एक दो एनालिसिस और मैं बताता हूँ। उसी तरह आप भी ट्राई करना, आप भी सीख सकते हो। वो होता है अपने माइंड पे, किस तरह अपने माइंड को सोल्व करने के लिए सिखाते हो, कोई क्वेश्चन को किस तरह एनालाइज करते हो चीज़ों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब आगे चलते। अब उसी तरह देखो कि और जैसे मान लो कि और कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर जो लास्ट डिजिट में 3 दिया हुआ है तो क्या हो सकता है। अब देखो मान लो किसी का लास्ट डिजिट क्या दिया हुआ है, 3 दे दिया। ऐसे मान लो कि किसी का भी निकालने के लिए दे दे, कि 13 का निकालने के लिए दे दे, 13 का स्क्वायर ऐसे तो सिंपली 169 होता है, या फिर 23 का स्क्वायर 529 होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे बढ़ते जाओगे उससे तरह निकलते रहेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या सीखेंगे, यहाँ पे आप एनालाइज करो कि 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, 13 का स्क्वायर क्या आ रहा है 169 आया, उसी तरह 23 का स्क्वायर क्या आया 529 आया। अब देखो यहाँ पे क्या एनालिसिस निकाल सकते हैं। अगर जो 2 डी आर सेम आ गया और जिसके लास्ट डिजिट में 3 है उसका स्क्वायर मुझे निकालने बोल रहा है, और दो का डी आर सेम आ चुका है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब कौन सा ऑप्शन टिक करे। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ ये होता है कि आप इसका सेकेंड लास्ट डिजिट देखो। सेकेंड लास्ट डिजिट इसमें क्या है एनालाइज करोगे तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, इसी तरह 33 का निकालोगे, 43 का निकालोगे, तो सारा का वैसे ही आएगा। सेकेंड लास्ट डिजिट हमेशा सेम ही आएगा, मतलब वही, मतलब जो ऑड या इवन आएगा जो हमेशा वही पैटर्न पे फॉलो करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, यहाँ पे तो 13 का स्क्वायर है, कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ 2 आ गया। तो हमेशा जब भी लास्ट में लास्ट डिजिट जब भी 3 होगा ना तो इसका सेकेंड लास्ट डिजिट जो होगा ना, सेकेंड लास्ट डिजिट हमेशा इवन होगा, हमेशा आपको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। और लास्ट डिजिट तो आपका सेम होगा, ये 3 है तो 9 आ गया, आएगा ही आएगा, तो उससे आप डिफ्रेंशिएट तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमेशा सेकेंड लास्ट डिजिट देखो, तो जिसका भी सेकेंड लास्ट डिजिट क्या होगा, इवन होगा, उसको टिक करके आगे निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन में भी पहले देखे थे। अब देखो 4 के लिए मैं बताता हूँ, उसी तरह आप 5 और 6 के लिए सारे का ट्राई करना एक बार। नॉर्मल सा एनालिसिस है, आप उससे ईजी वे में तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब जैसे उसी तरह देखो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, उसी तरह 14 का स्क्वायर 196, उसी तरह कितना 24 का स्क्वायर 576, 34 का भी निकालना, 44 का भी स्क्वायर निकालना, सबका निकाल के देखना, सेम पैटर्न फॉलो करेगा। अब देखो इसमें क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है कि अगर जो लास्ट डिजिट सेम है और डी आर भी मेरा 2 ऑप्शन का सेम आ रहा है तो उसके सेकेंड लास्ट डिजिट देखते हैं। सेकेंड लास्ट डिजिट देखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ये कोई आपको बताएगा नहीं कि सेकेंड लास्ट डिजिट कैसे देखते हैं इसको।
तो यहाँ पे देखो क्या फॉलो कर रहा है हमेशा, यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है कि हमेशा इसका जो सेकेंड लास्ट डिजिट है, ये देखो यहाँ पे सेकेंड लास्ट डिजिट है जो हमेशा क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो हमेशा जब भी आपको ऐसा कुछ सिचुएशन आए तो आप यहाँ पे एनालाइज करके अपने तरीके से देख सकते हो। तो हमेशा जब भी ऐसा कुछ रहे, मान लो कि आपको दे दिया 84 का स्क्वायर लेकिन आपको कुछ पता नहीं चल रहा है और दो का डी भी सेम आ चुका है, तो उसका कहाँ जाएंगे हम, सेकेंड लास्ट डिजिट देखेंगे, उससे पता कर लेंगे कि किस में ऑड आ रहा है, वो मेरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, जो मतलब राइट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो ये कॉन्सेप्ट को आप एक दो बार ट्राई करना, खुद से घर पे ट्राई करने की और चीज़ों को देखना एनालाइज करके। ये तो मेरा एनालिसिस है, आप भी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो घर पे। तो चीज़ों को ट्राई करना एक बार, क्योंकि जब तक आप खुद वेरीफाई नहीं करोगे ना तो मेरे बताए हुए से कुछ नहीं होने वाला है, आपको ही ट्राई करना पड़ेगा इस सब चीज़ों को। और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहे ताकि इसी तरह का अपडेट और आपको मैं देते रहूँ। अब देखो मैंने कल आपको एक चीज़ और बताया था कि मैं थोड़ा सा कंटिन्यू चीज़ें आगे करूँगा, ये भी कंटिन्यूअस में ही था। अब देखो क्या होता है, डी में मुझे क्या निकालना होता है। जैसे मान लो कभी कभी डी ऐसे भी निकालना होगा कि 1/5 का डी क्या होगा, 1/2 का डी क्या होगा, 1/8 का डी क्या होगा, या फिर 1/4 या फिर 1/7 का डी क्या होगा। ठीक है, अब इस तरह भी ऑप्शन आ सकते हैं, हमेशा तो डायरेक्टली सेम में नहीं होगा, फ्रैक्शन में भी रह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर जो चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे 1 लाना है। क्या लाना है, मुझे 1 लाना है। ठीक है, मुझे क्या लाना है, इसमें 1 लाना है, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, हमेशा अगर 1 आ गया तो नॉर्मली उसका खत्म हो जाता है। 1 हो गया तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती है कि 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या 1 से कुछ भी करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर। अब देखो मुझे इसको 1 लाना है। अगर जो 1 लाना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 1/5 है, 1/5 लिखा हुआ है, तो 1/5 को आप क्या से मल्टीप्लाई करोगे, इसका प्रोपोर्शन क्या आना चाहिए। तो देखो इसका 1/5 इक्वल टू क्या आता है, 2 के बराबर होता है। अब देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, 5 × 2, इसका क्या हो गया 10, और 1 इक्वल टू क्या गया 1 आ गया। मीन्स 1/5 का प्रोपोर्शन क्या आ गया, डी 2 हो गया। तो जब कभी भी आपको कोई भी कहीं पे भी दिखे 1/5 और उसको डी लिखने का आए, मतलब डी इसको फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्टली नॉर्मली कन्वर्ट एक लाइन में कन्वर्ट करना हो तो 1/5 को क्या लिखेंगे 2, याद रखना सबको। ठीक है, उसी तरह 1/2 के देखो, 1/2 का क्या होता है इक्विवेलेंट 5 होता है। क्यों होता है, देखो यहाँ पे 1 इक्वल टू 5 × 2, ये भी देखो वही सेम ही, बस इसका प्रोपोर्शन है। तो 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो कभी भी 1/2 दिखे जस्ट इसका प्रोपोर्शन उल्टा कर दो, 1/2 इक्वल टू 5। ठीक है, ये याद रखना आप। अब देखो 1/8 है, 1/8 का क्या होगा, 1/8 का बताओ, तो 1/8 का क्या होता है 8 ही होता है। क्यों होता है 8, देखो यहाँ पे 1 इक्वल टू, अब देखो 1/8 ही लिख देते हैं यहाँ पे 8, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, इसको आप इधर राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो 8 × 8, 1 इक्वल टू 8 × 8 कितना होगा 64 हो गया, और 6 + 4 कितना 10 हो गया, और 1 इक्वल टू 1 आ गया। मीन्स 1/8 का डी क्या होता है 1 होता है। उसी तरह प्रोपोर्शन में हम यहाँ चलते रहते हैं। तो 1/8 का क्या हो गया, थर्ड नंबर 8। ये चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको आप याद रखना, इसको भूलना मत। ठीक है, अब देखो और आगे चलते 1/4 का करते हैं। 1/4 का क्या होता है 7 होता है। क्यों होता है 7, देखो यहाँ पे अब 1 इक्वल टू 7 × 4 28, 1 इक्वल टू 10, ऐड करोगे इसको, इतना तो पता ही आपको याद ही होगा, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पे। तो 1/4 का क्या हो गया 7, इसी का जस्ट प्रोपोर्शन क्या हो गया, उल्टा करके देख लेना, 1/7 का क्या आ गया 4। तो ये आप याद रखना, ताकि कभी भी आप फ्रैक्शन को सोल्व करो ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसको सोल्व करने में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और कुछ चीज़ें देखना कि अगर जो आप यहाँ पे एक चीज़ और एनालाइज कर लेना कि ये मैं जी बताता हूँ आपको, फिर आप थोड़ा समझना, इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना, कॉपी पे अच्छे से लिख लेना। ठीक है, और नोट्स बनाते रहना, बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, आपको समझ में भी आएगा तरीके से। कुछ समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट कमेंट करना, मैं उसको क्लैरिफाई करूँगा। और वीडियो को पूरा देखा करो, बीच में
पाँच मिनट या 10 मिनट। मैं लास्ट वीडियो के लिए अपोलाइज करता हूँ, मैं उसमें थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन बस इसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करने की ट्राई कर रहा हूँ। अब देखो, या तो एक और ध्यान रखना कि 1/3, 1/6 और 1/9 किसी भी क्वेश्चन में ये दिख जाए, मीन्स 1/3, 1/6, 1/9, इसका भी आप कर सकते हो मतलब डी आर के फॉर्म में, लेकिन वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। मीन्स डिफिकल्ट हो जाएगा, मीन्स अभी आप पहले नॉर्मल चीज़ें सीखो, फिर आप हार्ड चीज़ें पे जाना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे ये दिखे ना, तो आप किसी भी मतलब इसका प्रोपोर्शन निकाल के देखो, किसी से निकलता नहीं है, 1 आता नहीं है, तो आप इसमें ट्राई मत करना। जब भी इस तरह का कुछ दिखे आपको 1/3 या 1/6 या 1/9 या फिर 3 का टेबल का कोई भी मल्टीपल दिखे आपको नीचे में, तो उसको आप डी आर से ट्राई मत करना, उस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सोल्व करने की ट्राई करना, ठीक है। जैसे 3, 6, 9, जैसे अब इसको 12 हो गया तो उसको भी ब्रेक करके 4 × 3 होता है, तो 1/3 आ ही गया नीचे। तो उस तरह का जैसे ही ट्राई अगर देखोगे ना, ट्राई कर ऐसे मान लो 12 भी है, जैसे 1/12 तो बोलोगे क्यों नहीं होगा 12 से। अब देखो 1/12 आप इसको सोल्व भी करते हो 4 × 3, 4 का सोल्यूशन निकाल दिया, फिर भी आपके पास 3 बच गया। चलो इसको और करते एक तरीके से, 1/12 है तो 1 + 2 करोगे 3, देखो अभी भी प्रॉब्लम रह गया। तो ये चीज़ है ना, ये 1/3, 1/6, 1/9 जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन में दिखे, उस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सोल्व करने की ट्राई करना। डीआर से करने जाओगे तो आपके लिए और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, आपके लिए इलॉजिकल हो जाएगा, वो सोल्व होगा नहीं, वो फिर बोलोगे कि मैंने बताया। तो बस ये दिमाग में ध्यान में रखना, ठीक है, ओके। अब चलो कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप इन दोनों का घर पे ट्राई करना अच्छे से, और मैं इसका ऑप्शन भी दे देता हूँ, ट्राई करना। मैं फिर इसका कल आपको आंसर दूंगा और बताऊंगा भी कि क्या इसका आंसर आ रहा है। तीन ही ऑप्शन देता हूँ, 4 ऑप्शन आप चेक मत करना। ये देखो, ये नॉर्मल मैथ्स है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है कि आपको ये नहीं आएगा, लेकिन इसको आप डीआर से ट्राई करना, और इसी तरह का खुद से आप मैथ्स लिख लेना, उसके ऑप्शंस भी लिख लेना, फिर उसको डीआर से आप ट्राई करना, देखो आप सोल्व कर पाते हो कि नहीं। ये एक कोई हार्ड नहीं है, आप नॉर्मली दिमाग से भी कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, लेकिन वही है कि आप इसको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखो, कि ब्रॉडर माइंड से देखो कि कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे बताने की कोशिश किया हूँ। तो यहाँ पे आप इसको ट्राई करना एक बार घर पे जाके, ठीक है, ओके। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इसी तरह अपडेट आते रहेगा। बेसिक आपको मैं पूरा फुल कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, और यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से सीख लोगे ना। एक बार बेसिक आपको ढंग से पकड़ आ गई ना, तो फिर आप किसी चीज़ का भी सॉल्यूशन, मतलब कोई भी परसेंटेज ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, कुछ या फिर CIS ले लो, बस कैलकुलेशन ही है उनमें, ज़्यादा कुछ है नहीं। परसेंटेज के बेस पे सारा चीज़ सही हो जाता है। बस ये बेसिक और परसेंटेज 2 बेस है अर्थमेटिक के लिए। एडवांस के लिए तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इनके लिए यही 2 बेसिक है। मतलब अगर जो अच्छा करना है पूरा अर्थमेटिक, आपको अच्छे स्कोर करना है, जो नॉर्मली अर्थमेटिक में स्कोर जो होते हैं उसको अच्छा करना है, तो आपको बेसिक और परसेंटेज सही होनी चाहिए। बाकी आपके सारे चैप्टर इसी पे डिपेंड करता है, ऐसा कुछ हार्ड होता नहीं है। सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो को प्लीज़ पूरा से पूरा देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ओके, थैंक यू।